दोस्तों यहाँ पर एक खबर आ रही है कि जो तिलचट्टे जो थे, कॉकरोच जो निकले थे, उनका पूरा तेल निकल चुका है। बहुत ही बुरी तरीके से एक तरीके से तेल निकाला है यहाँ पर। इंडिया है भी ऐसी जगह। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लोग सख्ते में हैं, क्योंकि बंगाल में आक्रोश जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्यूआर कोड और नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तिलचट्टों की, कॉकरोचेस की। दोस्तों ये सारे जो कॉकरोचेस जो आए थे, जिन्होंने अराजकता फैलाने का कोशिश किया यहाँ पर इंडिया के अंदर, ये सभी लोग एसी में बैठने वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा कॉकरोचेस जो होते हैं ना, वो गटर के अंदर ही रहते हैं। ठंडक भी दो तरह की होती है। एक, आप देश के लिए काम कर रहे हैं और आप एसी में बैठे हैं, वो ठंडक अलग होती है। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और आप एसी में बैठे हैं, वो गटर की ठंडक जैसी ही होती है। जमीन के अंदर होते हैं ना ये लोग, वहाँ भी तो ठंडक, सारे कीड़े मकोड़े नीचे ही तो रहते हैं। ये वही कीड़े मकोड़े थे जो ऊपर आए थे। मैं भारत के जेंजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस अराजकता को फैलाने के लिए काम आए थे। और मोस्ट ऑफली वो 5 लोग थे। 3 तो वो स्पोक पर्सन बैठे थे, जिन्होंने पीछे का बैनर 100 रुपये में बना रहे थे भाई, 100 रुपये में। ये तो इनकी समझ है, मतलब आप समझ रहे हो कि इनको इतनी तक समझ नहीं है कि वो जो पीछे का जो बैनर था वो कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 हज़ार रुपये का बनेगा। मैंने खुद एक छोटा सा बनवाया था, वो खुद 900 रुपये का बन गया था और उसमें कुछ खास था भी नहीं। ठीक है। दूसरी चीज है, 3 वो हो गए, एक वो दीपक हो गया, 4, और एक वो सोनम वांगचुक आए थे। ये भी बहुत, सोनम वांगचुक को लोग वैज्ञानिक मानते हैं भाई। और दूसरा, उसकी गतिविधि देखना आप पिछले कुछ समय की। पाकिस्तान जा रहे हो तो, है ना, वहां के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल रहा है बंदा, इंडिया के बारे में बुरा बोल रहा है। तो मैं पाकिस्तान इतना अच्छा लगने लग गया, जितने हमारे इतने वीर शहीदों के लिए वो जिम्मेदार है। मतलब हिंदुस्तान में नमक हराम लोग इतने ज़्यादा हैं। मतलब कभी कभार मुझे लगता है कि ये लोग मतलब कुछ लोग होते हैं ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर उनको जब कुछ काम पड़ेगा ना, वो तुम्हारे घर आ जाते हैं। ये कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, फुल्ली बेशरम। मतलब कुछ बेशरम जैसी इनके अंदर, इनके खून के अंदर बेशरमपन बह रहा होता है। शर्म तो बिल्कुल नहीं होती। जिस देश में तुम रह रहे हो, उस देश को तोड़ने की बातें कर रहे हो। चलो ठीक है, नीट का एग्ज़ाम जो पेपर था वो लीक हुआ, मैं मानता हूँ गलती हुई है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस मुर्दाबाद, ये कौन लोग हैं, ढपली वाले लोग? मुझे ये नहीं पता पड़ता ये लोग कौन हैं, और इन पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती कोई सरकार। देखो मैं इसका एक सिंपल सा एक फंडा मैं बता दूं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, सरकार इस बात को जानती है कि देश का एक बड़ा वर्ग जो है वो देश हित में है। और जब इस तरह के लोग जब होते हैं ना, तब तुम्हें देशभक्त लोग और जो देश के खिलाफ लोग हैं उनमें डिवाइड करना पब्लिक को कहीं ना कहीं आसान लगता है। अगर ऐसे लोग ना हो तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती है कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, चलो इसे मौका दे दो, उसे मौका दे दो। लेकिन जब एक आइडियोलॉजी के साथ जब इंसान जुड़ जाता है, तब वो समझता है कि मुझे किस आइडियोलॉजी के साथ जाना है, मेरी विचारधारा क्या है। क्या देश हित की जो विचारधारा है उसके साथ जाना है, या जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं उनके साथ जाना है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी का पूरी तरीके से तेल निकला। यहाँ की पहले तो गर्मी ने निकाला, जेनजी ने साथ नहीं दिया। ठीक है, यहाँ के जो बड़े मीडिया हाउस हैं उन्होंने इसे कवरेज बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है, चाणक्य जी जो हमारे मोटा भाई अमित शाह हैं, उन्होंने तो उठा के बोले परमिशन चाहिए, ये लो परमिशन, लो जाओ कर लो।
जबकि उसका मेन फंडा यही था कि पहले हम तो इसी बात से आंदोलन करेंगे कि हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। परमिशन मिल गई, भाई चौंक गया। पूरा के पूरी जो एक डिज़ाइन बना के आया था यहाँ पर अराजकता फैलाने का, वो पूरा फेल हो गया। अब बात करते हैं बांग्लादेश में जिस तरीके से जन आक्रोश फैल रहा है। भाई पहले टीएमसी जिस तरीके से काम कर रही थी, यहाँ पर पब्लिक बुरी तरीके से यहाँ पर दबी हुई थी, कुचली हुई थी और डरी हुई थी। वहाँ की कहानियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि अगर बोला जाए तो आंखों में से आंसू निकल जाएंगे कि भाई किसी लेडीज़ के साथ तुम कैसे इतना बुरा कर सकते हो, वो भी भीड़ में। तुम लोग किसी भी लड़की को तुम उठा रहे हो, गलत काम कर रहे हो उसके साथ, मतलब कुछ भी चल रहा था वहाँ पे। लेकिन अब जब वहाँ पर सरकार बदली है तो सरकार ने सीधा बोला है, पहली बात तो घुसपैठ ये हमारे दामाद नहीं है, उठा के पहले तो इनको डिटेंशन कैंप में डालो, ठीक है। कूटना है कूटो, खाना वाना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ है, बांग्लादेशी जो लोग हैं वो खुद जा रहे हैं। और अगर कोई गलत काम करता भी है टीएमसी का या कोई गुंडा जो पहले होगा फिर से गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है, पब्लिक उसे कूट रही है, खुद भाग रहे हैं वो लोग। टीएमसी के जो लोग गुंडे थे जो पहले बहुत ही बुरी तरीके से लोगों का शोषण कर रहे थे, कोई साड़ियों के नीचे छुप रहा है, आपने देखे होंगे वो वीडियोस। टीएमसी का एक नेता साड़ियों के नीचे छुपा हुआ था पुलिस वालों से। वहाँ की पब्लिक इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि अगर कोई भी टीएमसी का नेता अब अगर करता हुआ पकड़ा जाता है और अगर उसके पास यूँ समझ लीजिए अगर सुरक्षा ना हो तो बहुत मुश्किल है भाई, उसका पैरों पे चल के जाना तो बहुत मुश्किल है। और वहाँ पर जहाँ बांग्लादेशी लोग, हज़ारों लोग जो अंदर आ रहे थे, अब हज़ारों लोग खुद पहुँच रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, वे बता रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं, लेके जाओ हमको यहाँ से, हमको नहीं रहना यहाँ पर, हम भूल से आ गए थे, गलती से आ गए थे, अब हमको वापस जाना है, आपको हमको भेज दो हमको वापस। तो उनको वैसे भी नहीं भेज रहे, उनकी पूरी लिखा पढ़ी हो रही है, उनके पूरे दस्तावेज लिए जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन सबको, और फिर उनको भेजा जा रहा है ताकि दूसरी बार ये कभी आ ना सके। खैर, इस बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको ये स्क्रीन के ऊपर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, साथ में आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, आप उससे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत।